बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। चेहरे की जिल्द जलने के बाद किरण अली ने पूछा है कि सर अगर दिल ही जल जाए तो क्या किया जाए। मेरे बच्चे, ये कौन सा बड़ा मसला है। मेरा तो बहुत सीरियस मशवरा ये है कि अगर दिल एक दफ़ा जल जाए तो थोड़ा सांस लेके दोबारा उसको जलाने की कोशिश करनी चाहिए, दोबारा जलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये तो बना ही इसलिए है, बार बार जलेगा और बार बार फिर परफॉर्म करेगा। ये ज़िंदगी में कोई अलग से रख के किसी को कोन में तो नहीं जिया जा सकता। दूसरा सवाल उज़्मा खान ने कहा है। उज़्मा खान ने कहा कि सर फुलवेरी का इलाज बता दें। मेरे बच्चे, ये तो किसी आपको डॉक्टर से पास जाना चाहिए था या हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन दो तीन चीज़ें आपको मैं बताऊं। फुलवेरी का इलाज मैंने अपनी ज़िंदगी में होते देखा नहीं है। अगर इसका कहीं स्किन की क्राफ्टिंग से ताल्लुक़ होता तो डॉक्टर ये भी कर चुके होते। डॉक्टर जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं शायद उससे भी मुमकिन अगर होता तो ये कर चुके होते। बल्कि सबसे बड़ी मैं दलील अगर दूं, जो आप में से कुछ को शायद भा जाए, कि अगर ये हो रहा होता तो फिर जरदारी फैमिली अब तक करवा चुकी होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों के बस से बाहर होती हैं। हम उसको अगर मान लें तो फ़ायदा होता है। कुछ चीज़ों के साथ फिर आपको रहना सीखना होता है। हम ये नहीं सीखते। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगाया, और गले लगाने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और वो रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरी उम्र 40 साल अभी है और मुझे अभी लंबा जीना है, पर मेरे चेहरे पे उसके यानी दोनों होंठों के बीच में जहाँ पे फुलवेरी का आगाज़ हो गया था, और वो इतना डरा हुआ था, इतना खौफज़दा था। वो कहता था कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरा ख़ानदान। और ज़ाहिर उसका ताल्लुक़ शोबिज़ से था। हर तरफ से वो मायूस होके, जैसे बंदा कैथारसिस के लिए आता है। तो उस ज़माने में जो मेरा ड्राइंग रूम था वहाँ हमने नीचे भी गद्दा रखा हुआ होता था, और वो ढोल लगा के जो गोल वाले होते हैं कुशन वो रखे हुए थे। तो उस पर हम बैठ गए। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी बात मानो, एक तजर्बा कर देखो, तुम हर तरफ से मायूस होके आए हो, पर मेरा दिल ये मानता है और मेरा यकीन है कि अगर तुम इस बात को कर लो, वैसे तो अल्लाह किसी को आजमाइश में ना डाले, पर तुम अब डल गए हो, तो अगर तुम आजमाइश में डालने वाले के पाँव पड़ जाओ जाके। देखिए, जिसने मुश्किल भेजी हो, जिसने मुसीबत भेजी हो, जिसने वारंट भेजे हों, ज़मानत भी तो वहीं जाके मिलनी है ना। इनफैक्ट उसको पहले बात समझ नहीं आई। फिर मैंने उसे कहा, अल्लाह के बंदे, तुम 39-40 साल ठीक रहे हो, तो ये तुमने जो जिस्म था कहीं ऑक्शन में तो नहीं लिया था ना, तुमने कहीं से एप्लीकेशन दे के लिया था, तुमको अता हुआ, खूबसूरत था, ये भी मुफ्त में तुमको मिला। इसकी वजह से तुम्हें इज़्ज़त मिली, एहतराम मिला, वक़ार मिला। आई डोंट नो तुमने कभी इसको देने वाले को शुक्रिया भी अदा किया कि नहीं किया। तो शायद उसने तुमको झटका दिया है कि तुम अपनी खूबसूरती में मान करते हो, तुम अपनी आवाज़ पे, तुम अपने लफ्ज़ों पे, तुम अपने चेहरे के वो जो होती है लफ्ज़ों की ज़ीरो बम, और एक तो साख्त होती है ना, एक आपको अपने आवाज़ के उतार चढ़ाव का बड़ा जोम होता है कि मैं सौती असरात का बड़ा माहिर हूँ। इनफैक्ट उसके साथ सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। फिर उसको ये बात समझ आ गई और उसने कुछ दिनों के बाद फिर सिर्फ यही काम किया, और ये मेरी ज़िंदगी में हुआ। ये मोजज़ा मैंने अपनी आंखों से होते देखा कि उसने फिर अल्लाह का, जैसे आप कहते हैं ना, पाँव पकड़ लेना। और वो रोता होता था और दुआएं मांगता होता था और कहता था सर कोई रास्ता ही कोई नहीं, और मुझे ये अपना जिस्म, अपना होंठ वापस वैसा ही चाहिए जैसे आपने पहले दिया था। मुझसे जो कमी हुई है, जो कोताही हुई है, जो मुझसे कसर रह गई है, मेरी तौबा कर ले लें, मुझसे माफ़ी मंगवा लें, मुझसे नाक रगड़वा लें। जैसे कोई किसी इंसान के आगे नाक रगड़ता है, वो उस वक्त बेबसी में अल्लाह के साथ ये करता था। और फिर ये हुआ, शायद 1 माह लगे या 1.5 माह लगे, अल्लाह ने उसकी उस बेबसी को, उस दुआ को कबूल कर लिया, और वो जो दाग बन रहे थे वो वहीं रुक गए। और इस बात को मेरा ख्याल है कि 12-14 साल तो हो गए हैं। अब भी कभी उससे मुलाकात हो तो उसको तो शायद याद भी नहीं होगा, फिर मेरी निगाह उसके कभी कभी होंठों पे ज़रूर जाती है, और वहाँ वो दाग का निशान नहीं है। जहाँ से आगाज़ हुआ था वो अल्लाह ने धीरे धीरे बाकी होंठ के साथ ही उसको मिला दिया। खातिन हज़रात, एक बात छोटी सी और मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँ। ये जो बड़ी बातें होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं, खूबसूरत होती हैं,
पर बास वो छोटी सी बात आपके दिल में अगर टिक जाए और आपका उस पर बिलीव हो जाए। मुझे याद है बचपन में हम सुना करते थे कि बिस्मिल्लाह के बड़े फ़ज़ाइल होते हैं, और बाद लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के तो नहर पे अबूर कर जाते हैं। जो मौलवी साहब ये बताते होते थे वो कभी नहर अबूर नहीं कर सकते, पर उन्होंने जिस को बताया था, जिस कम फहम को, कम अकल को, उसकी अकल ने इतना ही काम किया कि अल्लाह का नाम है। जब मौलवी साहब ने कहा है कि अल्लाह का नाम लें पूरे यकीन के साथ और तयक्कुन के साथ तो हो जाता है, तो वो लोग पार कर जाते हैं। उनके लिए नहर का पानी एक तख्ता बन जाता है और उनको पार ले जाता है। ये मुसलमानों में भी हमने देखा, ये जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनके यहाँ भी ये बिलीव है, उनके जो बड़े पंडित हैं कि वो जब एक टांग पे खड़े होकर अपने भगवान को याद करते हैं, ज़ाहिर है उनका भगवान है तो असल में अल्लाह ही है, उसको याद करते हैं और उसकी मिन्नतें और तरले करते हैं, तो उनकी कबूलियत होती ज़रूर है। और जनाब आज का अगला जो सवाल है ये अक्सा ने किया है। उसे पूछा कि सर ऐसे शरीफ लोगों पर भी वीडियो बनाइए जो अंदर से शैतान होते हैं मगर उनको मौका नहीं मिलता, या बुज़दिल होते हैं और बुज़दिली की वजह से अपनी शैतानी का इजहार नहीं करते। बेटा जी अल्लाह का शुक्र करें आप भी और वो भी कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, जिस बदबख्त को थोड़ा सा मौका मिलता है, थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, वो तो शैतान बन जाता है। उसके शैतान बनने से हमें किसी बात के साबित करना उसकी खुशी नहीं होती, दुनिया में दुख बढ़ता है, दुनिया में तकलीफ़ बढ़ती है। वो जिस साथ खेलता है, जिसके साथ ज़्यादती करता है, जिसका दिल दुखाता है, उसकी तो रूह तक कांप जाती है। सो ऐसे शरीफ लोग जो अंदर से कमज़ोर हैं, जो बुज़दिल हैं, जो गुनाह करने की लज्जत जानना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते, अल्लाह ना करे कभी सारी उम्र उनको मौका मिले, वो अंदर से बुज़दिल ही रहें तो अच्छा है। उनके चेहरे पे, मैं क्यों कहूँ कि उनके चेहरे पे शराफत का नकाब है, इसलिए कि आपने या मैंने, हमने उनकी कोई बुराई तो नहीं देखी। हाँ, ये हमारा गुमान है कि अगर उनको मौका मिले तो वो बुरे बन जाएंगे। ये तो बदगुमानी है। बदगुमानी तो किससे भी की जा सकती है। यानी आप अपने सगे अब्बा से बदगुमानी कर सकते हैं, सगी अम्मा से बदगुमानी कर सकते हैं, बदगुमानी में कौन से पैसे लगते हैं। लेकिन जब तक किसी को देख ना लिया जाए तब तक उसके बारे में यूँ बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरा ख्याल इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब में बुरे गुमान रखने से, ज़्यादा बुरे गुमान करने से भी मना किया हुआ है। इससे ज़िंदगी आपकी अपनी भी अजीरन होती है, इसलिए कि जिस दोस्त से मिलोगे वो मुस्कुराएगी तो आप अंदर से कहोगे चीरी जी न होता है, अंदरों साजिश हैगी मेरे ख़िलाफ़, मुझसे जलती होगी। अच्छा, आपके पास कोई सबूत नहीं है। उस रोज़ मुमकिन है आपने आईना देखा हो और आप अपने आप को खूबसूरत लगे हों और आपने सोचा हो कि चूँकि मैं आज तो ऐश्वर्या राय से कम लग नहीं रही, ये डेफिनेटली मुझसे जेलस होगी। बाबा नहीं होगी। मुमकिन उसका आइडियल कोई और हो, टारगेट कोई और हो, वो आपसे वैसे मोहब्बत करती हो। पिछले दिनों मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और सलाम दुआ के बाद उससे मैंने कहा, ना तुम्हें मुझसे कोई काम है ना मुझे तुमसे कोई काम है, और तुमसे मेरी मोहब्बत स्वाय अल्लाह की मोहब्बत के और किसी वजह से नहीं है। तो मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, अभी वो हैरान परेशान सोच ही रहा था, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे लगा कभी कभी अपने कुछ दोस्तों को ये बताना चाहिए, ये इज़हार करना चाहिए, वरना शक वाला शिकवे वाला तो हम करते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने फ़लाँ मौके पे मेरे साथ ये किया, तुमने फ़लाँ मौके पे मेरे साथ ये किया। कितने ही दोस्त मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनसे हमें कभी काम नहीं पड़ता, जिनसे हम कभी काम लेना भी नहीं चाहते होते, और हमने उनके साथ दोस्ती और ताल्लुक़ इसलिए बनाया ही नहीं होता कि हम उनसे कभी काम लेंगे। यार, काम देने वाला मेरा रब मौजूद है ना। जब सारे काम वहाँ से हो जाने हैं तो हम फिर छोटे छोटे लोगों से क्यों कहें, जो ख़ुद भी उसी के यहाँ जाके हाथ जोड़ते हैं, सजदे में पड़ के उसी के सामने रोते हैं, उसी के सामने कुरलाते हैं। तो बंदा सीधा सीधा उसी से दोस्ती करे, उसी से यारी करे, उसी से निभाए, उसी से ले ले, और बाकी उनके साथ क्यों बंदा ऐसा लालच का या कहीं हेरा फेरी का दिल में ख्याल हो कि शायद कभी काम आ जाए। मुझे तो सच कहूँ ये भी शिर्क की एक सूरत लगती है। मेरा रब हमेशा बदगुमानियों से भी बचाए, बुरे लोगों से भी बचाए, और बुरे लोगों जैसा बनने से भी बचाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।